मूवी की शुरुआत में हम एक रूसी लड़की एमी को देखते हैं। वो सुबह सुबह बाइक लेकर अपने ऑफिस जाती है। उसका एक ही सपना है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड बने। ऑफिस पहुंचते ही उसकी बॉस मोनिका उसे अपने केबिन में बुलाकर बहुत सारा काम देती है। एमी काम कर रही होती है कि तभी उसके बगल में बैठा लड़का फर्नांडो उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन एमी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती रहती है। शाम को मोनिका एमी को डिनर पर बुलाती है, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से एमी कहती है कि वो ब्रांच ऑफिस का काम कर रही है। मोनिका फर्नांडो को लेकर डिनर पर चली जाती है। एमी अपना काम खत्म करके रात में प्रोजेक्ट बॉस के टेबल पर रखकर घर जाती है। पार्किंग में एमी अपनी बॉस को फर्नांडो के साथ मस्ती करते देखती है। वो वहीं बैठकर दोनों को देखती है। ये देखकर उसके भी ख्याल जाग जाते हैं। अगले दिन एमी फिर ऑफिस जाती है। लिफ्ट में एक हैंडसम लड़का उसे दिखाई देता है। एमी हल्की मुस्कान देती है। लिफ्ट अचानक रुक जाती है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। लड़का पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एमी कहती है कि वो लिफ्ट में ज्यादा समय नहीं रह सकती, वरना उसका सिर घूम जाएगा। लड़का एमी को गले लगाता है और उसके गाल पर किस करता है। एमी को अच्छा लगता है। लाइट वापस आ जाती है और दोनों अपने फ्लोर पर पहुंचते हैं। ऑफिस में मोनिका लड़के का स्वागत करती है और उसे एमी से मिलवाती है। एमी देखती है कि वो लड़का कोई आम कर्मचारी नहीं, बल्कि कंपनी का बॉस है। मोनिका एमी को केबिन में बुलाती है और कहती है कि कल का प्रोजेक्ट बॉस को पसंद नहीं आया। एमी मायूस होती है, लेकिन रात को ओवर टाइम करके प्रोजेक्ट पूरा करती है। रात में एमी कुछ आवाजें सुनती है और देखती है कि मोनिका फर्नांडो से नाइट ड्यूटी के काम ले रही है। एमी धीरे धीरे गर्म होने लगती है। तभी बॉस एरिक आता है और पूछता है कि क्या उसे मजा आया। एमी कहती है कि उसने नया प्रोजेक्ट बनाकर डेस्क पर रखा है और अब जाना चाहिए। एरिक उसे रोकता है और उसके बाल खोलकर तारीफ करता है और कहता है कि कल सुबह 8 बजे डिनर के लिए तैयार रहना। एमी कहती है कि वो अपने बॉस को कभी डेट नहीं करेगी और घर चली जाती है। सुबह एमी के घर का बेल बजता है। दरवाजा शायद इसी बहाने दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाए, लेकिन एमी बार बार जाने से मना करती है। एरिक कहता है कि उसने गलती की जो घर आ गया। ये सुनकर एमी को अच्छा नहीं लगता। एमी सोचती है कि एरिक के साथ जाने के लिए कैसे तैयार हो। वो अलग अलग मेकअप और कपड़े ट्राई करती है। तैयार होकर जब वो बाहर आती है तो रात हो चुकी होती है। एरिक उसकी खूबसूरती देखकर कुछ कह नहीं पाता और दोनों कार में बैठकर डिनर के लिए निकलते हैं। रास्ते में एमी कहती है कि वो हमेशा से ऐसी कार चलाना चाहती थी। एरिक बताता है कि ये बहुत पावरफुल कार है, क्या वो संभाल पाएगी? एमी हंसते हुए कहती है कि वो इसे चला भी सकती है और उड़ा भी सकती है। कुछ ही देर में दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वहां एमी कुछ कपल्स को देखती है जो एक दूसरे के करीब हैं। फिर दोनों डिनर करने बैठते हैं और एरिक उसे अपनी पसंदीदा चीजें खिलाता है। एमी को ये बहुत पसंद आता है। डिनर के दौरान एरिक उसके पास आकर बैठता है और दोनों एक ही चम्मच से खाना खाते हैं। एरिक अब और नहीं रोक पाता और एमी को किस कर लेता है। चूंकि एमी भी लंबे समय से चाह रही थी, वो उसे मना नहीं करती। एरिक उसे यहाँ वहां छूने लगता है और एमी पूरी तरह से गर्म हो जाती है। तभी एरिक उसे 2 लड़कियों को दिखाता है जो एक दूसरे के साथ खेल रही होती हैं। एमी पूछती है कि ये सब क्या है। एरिक कहता है कि ये एक गेम है। अगर एमी चाहे तो उन्हें देख सकते हैं या उनके साथ शामिल हो सकते हैं, लेकिन एमी को यह सब अजीब लगता है और वो उठकर घर चली जाती है। अगली सुबह एरिक फिर एमी के घर आता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है। एमी कहती है कि रात की घटनाओं के बाद वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। एरिक कहता है कि शायद उसे उसका गेम पसंद नहीं आया और वो वही नहीं है जिसकी एमी तलाश कर रही थी। एरिक जाने लगता है, तभी एमी उसे रोकती है और कहती है कि वो कैसे जान पाए कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। इसके बाद एमी एरिक की कार चला देती है और पूरा दिन दोनों बातें करते और मजे करते हैं। रात को एरिक एमी को अपने घर ले जाता है। एमी वहां के शानदार घर को देखकर कहती है कि अमीर लोगों के रहने का तरीका अलग होता है। एरिक उसकी पसंदीदा सॉन्ग की डीवीडी प्ले करता है और कहता है कि हर खुशी की एक कीमत होती है। एमी पूछती है कि किस कीमत की बात कर रहे हो। एरिक बताता है कि बताना मुश्किल है। एमी बहाने से उसके पास आती है और कहती है कि जैकेट गंदी हो गई है। फिर वो एरिक के साथ खेलना शुरू कर देती है। एरिक पूछता है कि क्या वो उसके साथ खेलना चाहती है और एमी हाँ कह देती है। एरिक उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर खेलता है और वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में वो वीडियो एमी को दिखाता है और दोनों का मूड फिर ठीक हो जाता है। लेकिन एमी वीडियो में एक और लड़की को देखती है जिसने एरिक के साथ खेला था। एमी चौंक जाती है। एरिक कहता है कि तुम ही तो कहती थी कि कुछ भी चलेगा। एमी कहती है कि वो एरिक के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन बिना उसकी मंजूरी के नहीं। वो उसे गुस्से में वहां से चली जाती है और कहती है कि एरिक ने सब कुछ अपने पैसे और ताकत से पाया है और किसी चीज की कदर नहीं जानता। अगले दिन एरिक मोनिका के केबिन में होता है। वो मोनिका से कुछ बात करता है। फिर मोनिका एमी को बुलाती है और कहती है कि ऑफिस की तरफ से एमी को एरिक के साथ बार्सिलोना ब्रांड विजिट के लिए मॉस्को जाना होगा। लेकिन एमी अभी भी रात की घटना से गुस्से में थी और साफ मना कर देती है। फिर वो घर चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि एमी की बिल्ली बहुत बीमार है। एमी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाता। इससे एमी बहुत दुखी हो जाती है।
तभी इरक भी एमी के घर आता है माफी मांगने के लिए। एमी उसे देखकर रो पड़ती है और इरक रात भर उसके पास रहता है। सुबह एमी उठने से पहले इरक उसके लिए गर्म गर्म नाश्ता लाता है। एमी उसकी इतनी फिक्र देखकर मॉस्को जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले एमी कुछ शर्तें रखती है। वो वहां इरक के साथ कुछ भी नहीं करेगी और इरक भी उसे कुछ नहीं करेगा। इरक उसकी सभी शर्तें मान लेता है। इसके बाद दोनों इरक के प्राइवेट जेट में बैठकर मॉस्को के लिए निकल जाते हैं। मॉस्को पहुंचकर एमी को उसका शानदार रूम मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। सुबह एमी फॉर्मल ड्रेस में तैयार होकर होटल के बाहर आती है। थोड़ी देर में इरक अपनी सचिव अमांडा के साथ बाहर आता है। एमी दोनों को देखकर थोड़ी जलन महसूस करती है। फिर तीनों मीटिंग के लिए जाते हैं। मीटिंग के दौरान इरक एमी को मैसेज करके सॉरी कहता है, लेकिन एमी उसका जवाब नहीं देती। इरक बोर्ड मेंबर्स को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कहता है ताकि वो सोचकर निर्णय ले सके। सभी जाने के बाद इरक एमी के पास आता है और पूछता है कि वो उससे इतनी गुस्सा क्यों है। एमी कहती है कि उसने उसे यहाँ क्यों लाया। अगर वो ऑफिस में ही रहती तो कम से कम उसे दोनों को साथ में नहीं देखना पड़ता। इरक कहता है कि दोनों पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। फिर दोनों मीटिंग रूम में करीब आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही सभी मेंबर्स वापस आ जाते हैं, इसलिए सब अधूरा रह जाता है। रात को इरक एमी को 5 स्टार होटल ले जाता है। वहां इरक उसे छूता है, लेकिन अचानक छोड़कर चला जाता है, जिससे एमी को अजीब लगता है। अगली सुबह इरक कहता है कि कल की मीटिंग अच्छी रही, इसलिए अब एमी कुछ दिन की छुट्टी पर जाए। अब सारा काम अमांडा संभालेगी। ये सुनकर एमी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि रात की घटना के बाद उसका प्रमोशन होना चाहिए था। एमी इस बात से टूटकर अपने डैड के घर चली जाती है, जहां वो परिवार के साथ मिलकर अपने दर्द को भूल जाती है और खूब एंजॉय करती है। रात को एमी एक पार्टी में डांस कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो उसे लगातार देख रहा होता है। एमी उसे बाहर ले जाती है और उसी लड़के से अपनी तितली की खेल करवाती है। सुबह एमी राइड पर जाती है और घर लौटती है। इरक भी उसे ढूंढते हुए उसके घर तक आ जाता है। एमी पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। इरक कहता है कि उसे एमी की याद आ रही थी। ये सुनकर एमी हंसती है और कहती है कि अगर उसने सोचा कि अब मैं उसे माफ कर दूंगी तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि उसने बॉस का गलत फायदा उठाया और उसे धोखा दिया। इरक कहता है कि वो डर गया था कि उसे एमी से प्यार हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया। अब वो एमी से प्यार करने लगा है। ये सुनकर एमी उसे माफ कर देती है। एमी इरक को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर शहर में घुमाने लगती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वही लड़का आता है जिससे एमी ने रात को खेल करवाया था। लड़का एमी को इरक के साथ देखता है और कहता है कि उसे एमी से अकेले बात करनी है। इरक के जाने के बाद लड़का एमी पर गुस्सा होता है और कहता है कि रात को पार्टी में हमारे बीच सब कुछ होने के बाद तुम फिर से किसी नए लड़के के साथ क्यों हो। एमी कहती है कि रात को तो वही खेल हुआ था, इसलिए उसने सब किया। इसके अलावा उनके बीच कुछ नहीं है। एमी अब इरक से पूछती है, जहां हम देखते हैं कि एमी इरक की बेस्ट फ्रेंड के घर पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि उस वीडियो में जो लड़की थी वो टेंस थी। अब एमी इरक पर बिल्कुल गुस्सा नहीं होती, क्योंकि टेंस का बॉयफ्रेंड भी उसके साथ था और दोनों खुश थे। शाम को चारों एक पार्टी में जाते हैं जहां सभी लोग ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहने होते हैं। इरक उसे अपने एक और दोस्त से मिलवाता है और फिर दोनों एक कमरे में चले जाते हैं जहां वे मिलकर एमी की गुफा को सजाते हैं। सुबह एमी की नींद खुलती है और खुद को टेंस के घर पर पाती है। रात को वो इतनी नशे में थी कि कुछ याद नहीं रहता कि क्या हुआ। उठकर वो इरक को ढूंढती है, लेकिन नहीं मिल पाता। टेंस से पूछती है तो टेंस कहती है कि इरक पहले ही जा चुका है। ये सुनकर एमी को बहुत बुरा लगता है। एमी इरक को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। गुस्से में वो फोन तोड़ देती है और घर चली जाती है। इरक ने फिर से उसका दिल तोड़ दिया। घर जाकर वो इरक की याद में रोती है। अगले दिन एमी अपना गुस्सा निकालने के लिए बॉक्सिंग जाती है, जहां उसकी मुलाकात निका नाम की लड़की से होती है। एमी उसे बॉक्सिंग सिखाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एमी ऑफिस जाती है और मोनिका उसे बताती है कि उसका प्रमोशन फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर दिया गया है। एमी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया। अब वो इरक को भूलकर अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक दिन जब एमी ऑफिस जाती है तो लिफ्ट में इरक भी होता है, लेकिन एमी उसकी तरफ नहीं देखती और कैबिन की तरफ जाती है। इरक उसके पीछे आता है, लेकिन एमी उसे अंदर नहीं आने देती और दरवाजा लॉक कर देती है। इरक कहता है कि वो उससे प्यार करता है और अगर दरवाजा नहीं खोला तो सबके सामने गुहार लगाने लगेगा, इसलिए एमी उसे अपने घर ले जाती है। इरक बताता है कि वो जर्मनी अपनी फैमिली से मिलने गया था ताकि एमी को भूल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो एमी से कहता है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। एमी उसकी सच्ची भावना देखकर उसे माफ कर देती है और दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही एमी शामिल होती है, इरक अपनी आंखों की पट्टी हटा देता है
और निका को देखकर गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। एमी कुछ समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। निका बताती है कि लोग उसे प्यार से बीटा बुलाते हैं। ये सुनकर एमी को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि यही वो बीटा था जिसकी कॉल इरक को बार बार आती थी। अब एमी अपने सारे सामान पैक करके इरक की ऑफिस छोड़ देती है और निका के पास जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। यहीं से ये मूवी खत्म होती है।